तो इसलिए बाबा कहता है कि ये जो अपनापन तुमने पकड़ रखा है, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरा, कोई थारा नहीं है, इनमें फंसो मत, नहीं तो शरीर नहीं छूटेगा। आत्मा आगे जाना चाहेगी, वो पीछे खींचेगा उसको। तो इसलिए बाबा कहता है ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए माया को जीतना है और पवित्र जरूर बनना है। जैसे आत्मा परम धाम से आई तो पवित्र थी, अब वापस घर जाए तो भी पवित्र होके जाए। अंदर जो खोट पड़ गया ना सोने में, 24 कैरेट से 22 कैरेट, 20 कैरेट, बाबा कहता 9 कैरेट, 8 कैरेट, है ना, अब पूरी 24 कैरेट वापस लेगा वो। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा था, ज्यों की त्यों दीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी। आत्मा रूपी जो चदरिया है, कहता हमने नहीं मैले होने दी। आई सुन, तन दी चादर हो गई मैली, उन्हें पैर जो पलंगे पाया। एक पंजाबी में तन दी चादर भी मैली हो जाती है। हाँ, ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं और हमारे मैनर्स, हमारा आचार व्यवहार जो है ना, विहार, सब बहुत अच्छे होने चाहिए, मधुर। कोई भी मिले तो उसको लगे भी आज कोई बंदा मिला है, कोई छायादार वृक्ष मिला है। जो आपको कोई मिले तपा पड़ा है, दुनिया से तपा पड़ा है, जून की जैसे होती है ना दोपहरी, तपा पड़ा है, छायादार वृक्ष मिल जाए और वहां घड़ा पानी का पड़ा हो, कितनी शांति मिलती है? जो कहते हैं यार जिसने घड़ा रखा बहुत बहुत धन्यवाद, ये छायादार वृक्ष मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा भी कहते हैं हमें क्या बनना है, छायादार वृक्ष बनना है, और वो नीचे शीतल जल हो आपके भीतर, कोई आए उसको शीतल जल पिलाओ, क्योंकि विषय विकारों से तपे पड़े हैं सब, सबके माथे गर्म है, खोपड़ियां गर्म है, लड़ने को हर वक्त तैयार है, सींग फंसाने को तैयार बैठे। देखा ना वो बुल फाइट, बुल लड़ते हैं ना आपस में, कैसे लड़ते हैं सांड, सब सांड बन के घूम रहे हैं, कोई फंसे सींग पे ठाके पटकूं इसको। तो बाबा कहते हैं बहुत बहुत मीठा और निरअहंकारी बनना है, ये बहुत बड़ी बात है। कई बार क्या होता है ज्ञानियों में भी, ज्ञानियों का, योगियों का भी सबसे बड़ा दुश्मन मान शान है। मान शान मांगना मैंने अंदर अहंकार जिंदा है, मेरे को कोई देखे मैं बहुत बढ़िया, मेरा ये, मैं तो भगवान का सबसे नजदीक की मैं हूँ, ये मैं फिर भी खत्म नहीं होती। शुद्ध मैं भी कई बार विकृत रूप धारण कर लेती है, इसको कहते हैं सोने की चेन। बाबा ने एक मुरली में कहा, बच्चे बड़ी बड़ी लोहे की चेन तो काट चुके जंजीरें, अब जो है ना छोटी सी चेन सुंदर सी सोने की बना के गले में लगा डाल ली, वो सतोगुण की चेन है। ये मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं सतोगुणी हूँ, मैं ये, मैं वो, मैं बड़ा त्यागी, मैं तपस्वी, मैं हैं, मेरी फोटो आनी चाहिए अखबार में। ये सब क्या है, योगी के दुश्मन है। आप उन योगियों की सोचो जो हिमालय में बैठे हैं, कितनी फोटोएं आ रही उनकी, लेकिन भगवान के यहाँ फोटो है उनकी, और हम दुनिया के सामने अपनी फोटो दिखाते हैं। किसकी नज़र में होनी चाहिए फोटो? तो भगवान की नज़र में होनी चाहिए फोटो, कि ये देखो ये है मेरा बच्चा, सारों को वो दिखाए, ये देखो ये है मेरा बच्चा है। हम अपने आप ही लगे पड़े, भगवान दिखाए ना ये मेरा बच्चा है। ईवल बातें नहीं बोलनी है, मतभेद में नहीं आना। आज बाबा ने मतभेद शब्द मुरली में पता नहीं कितनी बार बोला, और ईविल, इसको पक्का कर लो। बाबा कहता है
कि ना ईविल देखना है, ना बोलना है, ना सुनना है, ना मतभेद में आना। किसी का मान लो कोई बात कहता भी है तो एकदम काटो मत किसी की बात, हाँ जी करके टाइम टाल दो। फिर कभी जब वो अच्छे मूड में हो तो प्यार से थोड़ा सा बता दो, लेकिन हम भी सींग फंसाने को तैयार रहते हैं। ऐसा ना, ईविल मैंने बुरा, भी बुरा देखना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा सुनना नहीं। इंग्लिश का शब्द है ईविल मैंने बुरा। तो बुरा देखना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा सुनना नहीं, कल्पना नहीं करनी बुरा। चलो वरदान ले लो। समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भव। समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भव। देखो कितनी बढ़िया बाबा ने वरदान दिया। इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है? जब आपने ट्रेन पे चढ़ना है, आपने जहाज पे जाना है, तो क्या करते हो? ये लेके जाना है, ये छोड़ दो, ये रख लो, ये कहीं सर्दी ना हो, फलाना ना हो, सब समेट समूट के फिर चल पड़ते हो अपने सारे ताले तोड़े ला के, है या नहीं? तो उसको बाबा कहता है एवर रेडी। बोरी बिस्तरा गोल का मतलब यहाँ है संकल्पों का बोरी बिस्तरा गोल। आपके मन में जो व्यर्थ के विचार हैं उनका बोरी बिस्तरा गोल रखो, ताकि जब एक बार बुलावा आए ना, एवर रेडी मैंने मिलिट्री होती है एवर रेडी। उनको कहते हैं 2 मिनट में 3 मिनट में तैयार हो जाओ। जैसे सिख लोगों को पगड़ी बांधनी होती है, वो हमारे पास एक फौजी थे, मेरे पिताजी के पास आते थे, वो हमें बांध के दिखाता था पगड़ी कि कैसे हम ऐसे 1 मिनट में लपेट लें। हम लगाते 15-15 मिनट ऐसे, और इतनी सुंदर बांध लेता था। मैं कहा कमाल है, उनको ट्रेनिंग होती है हर चीज की। हम उसी पे कितना टाइम वेस्ट करते हैं। तो एवर रेडी का मतलब एक तो टाइम वेस्ट ना करें, एक समय पे हाजिर हो जाए हम। बाबा बुलाए और ये ना कहें बाबा ठहर जाओ जरा, मैं वो कमरा खोल के खड़ा हूँ, मैं अलमीरा खोल रखा है, जरा बंद कर लूँ। हैं, वो जो पेटी खोल रखी बीच में होती जो सेफ, उसमें नोट पड़े हैं, जरा उसको संभाल लूँ। उस वक्त तो यस सर करना है बस। बुलावा आया, जैसे भूचाल आया मान लो, तो उसी क्षण ये सोचो भी प्राण भी निकलेंगे, ठीक बढ़िया, अपने यार के पास जाएंगे। है? किसके पास जाओगे? कहते ना, कौन कहता है कि आशिक मर गए, कौन कहता है कि आशिक मर गए, कैद से छूटे तो अपने घर गए। आशिक मरा नहीं करते कभी भी। तो एवर रेडी उसे कहा जाता है जो समेटने की शक्ति द्वारा देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा, बोरी बिस्तरा कहते हैं, बाबा पेटी बिस्तरा कह रहा है। पेटी होती है ना साथ में, और बिस्तरा बंद करके तैयार हो।